हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का जो सॉल्यूशन है। इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में हो चुका था, तो अभी सॉल्यूशन है। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड HCF। ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि अगर जो बच्चा स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट अगर देखा होगा इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके लिए ये बिल्कुल इजी है। लेकिन जो नहीं देखा होगा वो पहले जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, उससे जाके क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ भी पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो तो देखो अब पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको यूक्लिड डिवीज़न लेमा से, यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहो, एल्गोरिदम कहो या फिर थ्योरम कहो, तीनों एक ही है, ठीक है। तो उसी से हमको फाइंड करना है क्या कि HCF। तो देखो पहला ही हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 135 एंड 225 का HCF निकालना है। 135 एंड 225 का HCF निकालना है। और वो निकालना कैसे हमको, यूक्लिड एल्गोरिदम से, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से निकालो। तो उसी से देखो कहे क्या रहा है यहाँ पे कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम निकालना कैसे होता है। तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम क्या फाइंड कर देखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमको इसी टर्म में लेकर आना होता है। तो इसी टर्म में लेकर आना है तो हम उसके पहले हमको सबसे पहले पता कैसे होना चाहिए कि यहाँ पे डिविडेंड कौन सा है और डिवाइजर कौन सा है। तो डिविडेंड और डिवाइजर के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले पहचानना है कि इन दोनों में से डिविडेंड किसको लेंगे और डिवाइजर किसको लेंगे। तो हमने क्या बताया था कि जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होगा, इसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा उसी को लेते हैं डिविडेंड और मिनिमम वाले को लेते हैं डिवाइजर, ठीक है। तो डिविडेंड हमारे पास तब कितना हो जाएगा, 225, और डिवाइजर हमारे पास कितना हो जाएगा, 135। अब क्वोशेंट और रिमाइंडर कैसे आएगा, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। तो साइड में हम डिवाइड करेंगे तो 225 डिवाइड बाई 135, ठीक है। अब देखो अगर 2 टाइम्स में करोगे तो 270 हो जाएगा। तो पहले 1 टाइम्स में कटेगा, तो 1 टाइम्स में कटेगा तो 135, ठीक है। अब बचेगा कितना, 90, ठीक है। अब 90 बच गया यहाँ पे। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो हमारे पास क्वोशेंट कितना आया, 1, और प्लस रिमाइंडर कितना आया, 90। और हमने क्या बताया था कि जैसे रिमाइंडर अगर हम देखेंगे कि 0 नहीं आया तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करना होता है कि जो हमारे पास इसमें डिवाइजर था फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप के लिए वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो मतलब 135 इज इक्वल टू, अब उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचा था फर्स्ट वाले स्टेप में, वो हो जाएगा हमारे पास क्या, डिवाइजर, ठीक है। अब फिर से अब हमारे पास क्वोशेंट और रिमाइंडर कहाँ से आएगा, तो क्वोशेंट और रिमाइंडर के लिए फिर से डिवाइड कर लो। तो यहाँ से डिवाइड कर लो 135, तो इस बार क्या हो जाएगा हमारे पास, इस बार हमारे पास क्या हो जाएगा, डिविडेंड। तो 90 से डिवाइड करो। तो 90 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखो 90 से डिवाइड करोगे तो 180 आ जाएगा। तो 1 टाइम्स में फिर से कटेगा तो 90। अब कितना बचा यहाँ पे, 45। तो ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना आया, 90 बन जाए 90 और प्लस 45 आ गया। अब देखो फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ लिख देंगे क्या, रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम इसके बाद थर्ड स्टेप में चलेंगे। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो थर्ड स्टेप में देखेंगे फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास डिविडेंड कौन सा हो जाएगा, 90, और डिवाइजर कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो हमारे पास डिविडेंड अब कितना हो गया, 90, और हमारे पास डिवाइजर हो गया 45, और 45 से 90 कितनी टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा, प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब जैसे रिमाइंडर 0 आया तो हमने क्या बताया था कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उसी स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही होता है क्या हमारे पास, HCF। अब किसका HCF हमको निकालना था कितना, 135 और 225 का, और वो हमारे पास निकल के कितना आ गया, 45, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला हो गया ख़त्म। अब देखो इसको बहुत बच्चे सोचते होंगे कि ये हमने क्या, भाई हम इसको सिर्फ समझाने के लिए ये वाला ब्रैकेट हमने बनाया है बस,
ये ब्रैकेट आप लोग को नहीं बनाना है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट हमारा हो गया कंप्लीट, आंसर निकल गया हमारे पास इतना। लेकिन कहीं कहीं जब एनसीईआरटी में जब देखोगे तो एनसीईआरटी में कई सारे स्टेप, एक दो स्टेप और आगे तक दिया है, और वो क्या दिया है बहुत बच्चे वो समझ नहीं पाते हैं कि वो ऐसा क्यों दिया है। देखो अब यहाँ पे वो दिया क्या है, देखो यहाँ पे कि HCF ऑफ किसका किसका, देखो इतना का तो दिया ही है ये वाला। अब जो ये वाला पार्ट है, देखो चलो इससे लिख देते हैं, देखो ये वाला पार्ट 135 और 225, और उसके बाद कोमा दे के और लिखा है। अब क्या लिखा है, या फिर इक्वल टू कर दिया, इक्वल टू करके हमारे पास क्या दिया है HCF ऑफ किसका। अब देखो यहाँ पे जब देखोगे ना आगे, तो यहाँ पे HCF देखो पहले वाले में इसका था तो भी हमारे पास कितना आया था 45 आया था। अब जरा देखो, चाहे तुम इसका निकालो या इसका निकालो, इसके लिए भी तो 45 ही आ रहा है, इसके लिए भी 45 ही LCM आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 135 और हो जाएगा 90, और उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा इक्वल टू HCF अब किसका 90 और 45, 90 और 45। अब देखो चाहे तुम क्या लो, ये वाला टर्म लो, चाहे तुम ये वाला टर्म लो, चाहे तुम ये वाला टर्म लो, चाहे तीनों में से कोई भी टर्म ले लो, तीनों का हमारे पास HCF कितना आएगा 45, ठीक है। अब चाहे ये वाला टर्म दे दे, चाहे ये वाला टर्म दे दे, चाहे ये वाला टर्म दे दो, तीनों टर्म में हमारे पास HCF क्या आएगा सेम आएगा, और वो आएगा हमारे पास 45, ठीक है। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। तो इसका सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड वाला पार्ट बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि इतना बड़ा नंबर दे दिया है, उसको कैसे करेंगे। बिल्कुल छोटा सा है, 1 मिनट में हो जाएगा। अब देखो जरा, कह रहा है कि 196, क्वेश्चन है 196 एंड 38220, यही है ना 38220। ये देखो, अब इसको हमको निकालना है HCF, इसका HCF निकालना है, और हमको कैसे निकालना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये वाला हमारे पास हो जाएगा क्या, ये वाला हो जाएगा डिविडेंड, और ये हो जाएगा डिवाइजर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो जरा इस पे लिखो, अब यहाँ पे अब डिविडेंड हमारे पास कितना हो जाएगा 38220, और डिवाइजर हमारे पास कितना हो जाएगा 196। क्यों, क्योंकि जो बड़ा वाला पार्ट होता है, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको क्या लेते हैं डिविडेंड लेते हैं, छोटे वाले नंबर को हम क्या लेते हैं डिवाइजर लेते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है क्वोशेंट और प्लस करना है हमको रिमाइंडर। अब ये कहाँ से आएगा, तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 38220 को डिवाइड करना है कितने से 196 से, ठीक है। तो 196, अब देखो 196 1 टाइम्स में हमारे पास क्या ज़्यादा चला जाएगा, यहाँ पे 4 समथिंग चला जाएगा, 412 चला जाएगा। तो यहाँ पे पहले 1 टाइम्स में काट लो 196, तो ये कट जाएगा हमारे पास कितना 186 बचेगा, 180, हाँ 186 बचेगा। और यहाँ से ऊपर से यहाँ पे 2 यहाँ आ गया, तो अब ज़रा देखो 19, तो 19 2 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 9 से, तो हो जाएगा 1764, और इसको काटो तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, और कितना आ रहा है 98 आ रहा है ना, 98, और ये 0 जो है यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से काटो तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और 6 9, ठीक है कट जाएगा, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा 980, ये कट गया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। देखो जरा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो क्वोशेंट कितना आ गया, क्वोशेंट आ गया हमारे पास कितना 195, और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा खत्म हो गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। अब देखो जरा, यहाँ पे बहुत बच्चों को लग रहा होगा इतना लंबा था, इतना लंबा, बहुत उनको लगा बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। ये यहीं देख के छोड़ देते हैं, ये हार नहीं मानना है, पहले डिवाइड करके देखो। यहाँ पहले ही ये स्टेप में 0 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो जब जैसे रिमाइंडर 0 होता है तो हम क्या कहते हैं कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाए उसी स्टेप के डिवाइजर को हम क्या कहते हैं, उसका HCF। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर HCF ऑफ किसका 196 एंड 38220, इसका HCF हमारे पास कितना निकल के आ गया, डिवाइजर इसका कितना है 196, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, हो गया।
सेकंड पार्ट भी खत्म। अब चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट इस यहाँ पे थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। भले छोटा सा नंबर दिख रहा है, छोटा छोटा नंबर है, लेकिन थोड़ा लंबा ऊपर खींचेगा, 3 स्टेप 4 स्टेप में, ठीक है, तो इसको समझने की बात है, ज़्यादा लंबा नहीं है। अब देखो थर्ड क्या कह रहा है, 867 और 255। थर्ड पार्ट है 867 और 255, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देखना है, इसको देखना है, ठीक है। तो इसमें बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, तो ये हो जाएगा डिविडेंड और ये हो जाएगा डिवाइजर। तो यहाँ पे हो जाएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर रिमाइंडर, ठीक है। अब इस टर्म में लिखो इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 867 इज इक्वल टू डिवाइजर है कितना है 255, ठीक, और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्वेश्चन। अब यहाँ से कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेंगे। तो 255 और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा 867, ठीक है। तो हमारे पास कितनी टाइम्स में कट जाएगा, और 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में कटेगा, और 3 टाइम्स में कटना चाहिए 3, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 16, 3 2 जा 765, ठीक, 765। तो हमारे पास आ गया 102, 102, 102, ठीक है। देखो तो हमारे पास ये आ गया 3 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 102, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, अब रिमाइंडर को पूरा नहीं लिखेंगे, रिमाइंडर को r से लिख देते हैं। तो रिमाइंडर इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जैसे रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, इसके अगले स्टेप में फिर इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड कितना हो जाएगा 255 इज इक्वल टू, डिवाइजर कितना हो गया 102 और मल्टीप्लाई। अब इसको डिवाइड करके देखो, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 255 को डिवाइड करो कितना 102 से, तो 102 से डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कटेगा, तब भी 2 टाइम्स में कटेगा। तो 202 आया कितना यहाँ पे 204, सॉरी 204, तो ये हो जाएगा 51, ठीक है। अब हमारे पास ये कितना आ गया 2 और प्लस में हमारे पास रिमाइंडर आ गया 51, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया, रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया, तो एक स्टेप में और हम डिवाइड करेंगे। तो अब इस टाइम हमारा क्या हो जाएगा 102, हमारे पास क्या हो जाएगा डिविडेंड, और डिवाइजर हमारे पास कितना हो जाएगा 51। और 51 से 2 से मल्टीप्लाई करके देखो जरा आएगा, 1 कट जाएगा ये, तो 2 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो गया 0। तो हमारे पास अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया। तो रिमाइंडर जैसे 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, जैसे रिमाइंडर 0 आया उसके उसी स्टेप का कौन सा डिवाइजर जो होगा वही होता है हमारा HCF। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर HCF ऑफ किसका 867 और 255 का जो हमारे पास आया वो कितना आ गया हमारे पास 51, और ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। हो गया, देखो फर्स्ट पार्ट खत्म, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, पहला क्वेश्चन हो गया। अब बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं थी, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में। देखो यहाँ पे सॉल्व जो मैं कर रहा हूँ उसको देखने से पहले खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करके देखो कि इसमें क्या है, ठीक है। अब जब सॉल्व हो जाता है उसके बाद फिर वीडियो को देखो, उसके स्पीड को बढ़ा के फिर से वीडियो को देखो, वो अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। अब इसमें सेकंड स्टेप को करने के लिए एक मेथड तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, दूसरा मेथड भी हम अभी बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों मेथड को देख के जो इजी लगेगा उसको कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर दोनों का हमने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है कि वहाँ पे हमने 2 और 4 का देखा था, लेकिन यहाँ पे 6 का दिया है, ठीक है। तो हम उसको भी करते हैं। देखो कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 6q + 1। हमको किस फॉर्म में लेकर आना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हमको लेकर आना है 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, यही लेकर आना है ना, हाँ इसी फॉर्म में लेकर आना है। और q हमारे पास क्या है, कह रहा है कि q इज़ एनी इंटीजर, ठीक है। अब इस तरह से लेकर आने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इंटीजर को लेट करते हैं, कौन कौन सा है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, अब ऑड इंटीजर्स है कौन कौन सा, हम क्या लेकर चलते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे आगे तक चलते चला जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ से इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम सबसे पहले हम क्या बोले थे कि इसके बाद हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर वगैरह क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम किससे डिवाइड करते हैं, तो हम क्या बोले थे कि यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ किससे कह रहा है, कितने किस फॉर्म में लेकर आना है, डिवाइजर किस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, उसी से हमको डिवाइड करना है। तो हमको लेकर आना है 6Q के फॉर्म में, तो 6Q के फॉर्म में लेकर आना है, मतलब 6 से डिवाइड करना है। तो सबको क्या करना है, 6 से डिवाइड कर दो। तो सबको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, देखो जरा 1 से, तो 0 0 1 रिमाइंडर आ गया। अब 3 के लिए 6 से डिवाइड करो तो 0 0 3 रिमाइंडर आ गया। अब 5 के लिए, तो 5 को डिवाइड करो तो 6 से, तो एक टाइम 1 टाइम में नहीं कटेगा, तो 0 0, अब यहाँ 5 आ गया। अब फिर 7 को करो तो 7 6 1 जा 6 1 रिमाइंडर। 9 को करो तो 6 1 जा 6 3 रिमाइंडर। 11 को करो तो 6 1 जा 6 5 रिमाइंडर। अब इससे आगे करने की हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो अब सबको एक तरह से लिख लो कैसे कैसे आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे 1 को हमारे पास क्या है, हम इसी फॉर्म में लेकर चलते हैं ना, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में लेकर चलते हैं। तो इस फॉर्म में अब सबको लिख लो। तो हमारे पास 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास डिवाइजर कितना है 6 और मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट कितना है हमारे पास 0 और प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 1। ठीक है, अब 1 वाला रिमाइंडर जिसका 1 आया है एक साथ लिख लो। तो हाँ यहाँ पे देखो इसका भी आ गया 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब हमारे पास 3 वाले को एक साथ लिख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 3, और हमारे पास एक और आएगा 9। तो 9 के लिए क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 3, और 5 वाले को एक साथ लिख लो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 के लिए 6 इंटू 0 प्लस 5, और 11 के लिए 6 इंटू 1 प्लस 5। अब ज़रा सबको ध्यान से देखो, हमने क्या बताया था, कंक्लूजन करो सबका ज़रा ध्यान से देखो। ये क्या है, इसके लिए हम कुछ हमारे पास क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, तो इसके लिए हम हमारा फॉर्म क्या आ रहा है 6Q। अब देखो 6 तो हमारे पास सब में क्या है कॉमन है, मतलब हमने डिवीजन जो डिवाइज़र लिया था उसको सबको में कॉमन है। ठीक है, और ये क्या है 0 1 2 3 0 जो भी है हमारे पास वो क्या है Q इस कोई भी हमारा क्या है इंटीजर है कोई भी, तो हमारे पास इसके लिए इसको क्या लिख सकते हैं Q लिख सकते हैं। और देखो जरा रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है +1 आ रहा है। इस केस में देखो जरा, इस केस के लिए क्या आ रहा है हमारे पास 6Q + 3, और इस केस के लिए क्या आ रहा है हमारे पास 6Q + 5। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, तो कंक्लूजन में हमारे पास क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म, अब फॉर्म कौन कौन सा है हमारे पास 6Q + 1 और 6Q + 3 और 6Q + 5, और इस फॉर्म में हमारा हो जाएगा ये फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया, ये पहला मेथड है जो हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, इस तरह से इसको निकालने का एक दूसरा मेथड भी है।
ठीक है, उसको भी हम इसके बाद जस्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले ये एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ये ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में, या फिर स्कूल की जो कॉपी होती है वो इसी तरह से सजा के लिखना है। अब एक ही में खिचड़ी नहीं पकाना है। ठीक है, यहाँ देखो जरा हमने थोड़ा सा खिचड़ी पका दिया है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जब कॉपी में आप करोगे तो थोड़ा अच्छे से लिख दोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमको अच्छे से दिख जाएगा, तो उससे जो भी कॉपी चेक करता है वो उसको दे दनादन सही करेगा, उसको आंसर का नंबर पूरा देगा, निकल जाएगा आगे। ठीक है, अब इसके सेकंड मेथड पे चलते हैं। तो सेकंड मेथड से हमको कैसे करना है, ये बुक में भी ऑलरेडी दे रखा है इंट्रोडक्शन वगैरह में। ठीक है, तो उसको हमने इसलिए नहीं समझाया पहले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं एक ही साथ दोनों को खिचड़ी पका देते हैं। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, तो अलग अलग समझाने का यही रीज़न था कि अभी देखो कल जो मैंने समझाया था, अगर वीडियो जो देखा होगा वो इस वाले पार्ट को, जो इसके पहले वाला जो मेथड था वो ईजिली कर लिया होगा, वो उसके दिमाग में बैठ गया। लेकिन अब जो दूसरा मेथड बताएंगे, अगर वो उसको अच्छा लगेगा तो वो भी उसके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर दोनों एक साथ बताया जाए तो उसके दिमाग में कोई एक ही बैठेगा, और या फिर दोनों बैठेगा तो आधा आधा करके बैठता है। ठीक है, वो दिमाग में खिचड़ी पक जाता है। ठीक है, तो चलो अब सेकंड मेथड चलते हैं। तो सेकंड मेथड क्या कह रहा है, कभी भी हम क्या करते हैं उसको लेट करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो हम क्या लेट करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो ए है, जो ये देखो, ये ए और बी अलग अलग नहीं है, ये ए अलग है। ए को हमने लेट किया है, स्मॉल ए को हमने लेट किया है। ठीक है, तो ए को जो हमने लेट किया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पास क्या था, पॉजिटिव ऑड भी था और इवन भी था। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कि दैट इज ए विल बी इवन और ऑड। ठीक है, ए जो है वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब जरा देखो ध्यान से कि हमको किस फॉर्म में लेकर आना है, हमको 6Q के फॉर्म में लेकर आना है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास ए को डिवाइड अगर हम करते हैं 6 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रिमाइंडर भी आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू, चलो इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, डिवाइजर प्लस क्वेश्चन को Q और प्लस रिमाइंडर को R लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे कभी भी, ऑलरेडी हम 9th क्लास में भी बता चुके हैं कि हम डिवीज़न तब तक ही करते हैं जब तक क्या हो, जो रिमाइंडर हो वो क्या होना चाहिए, डिवाइजर से लेस ना हो जाए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। रिमाइंडर 0 भी आता है और 0 से बड़ा हो सकता है, और कितना बड़ा हो सकता है, और वो लेस देन किसका होगा, कितना भी लेकर जाओगे जो डिवाइजर होगा उससे छोटा ही होगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि डिवाइजर से छोटा ही होगा। देखो रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो या तो 0 आता है या 0 से बड़ा आता है। ठीक है, लेकिन निगेटिव में नहीं आता है कभी भी। ठीक, और हमारे पास कितना आता है, डिवाइजर से तो छोटा ही आता है ना। अगर डिवाइजर से बड़ा आएगा रिमाइंडर तो हम उसको फर्दर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास डिवाइजर से क्या होता है, बड़ा होता है, और 0 से छोटा होता है। अब दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इस केस के लिए जब देखो तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर जो होगा वो कितना मैक्सिमम आ सकता है। हमारे पास डिवाइजर कितना है, जरा देखो 6 ही तो डिवाइजर है, तो मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो सकता है, 0 1 2 3 4 एंड 5 तो हो सकता है ना। मतलब देखो जिसका अगर हम इसी को ऐसे लिखें तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 से इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे R है और डिवाइजर हमारे पास कितना है, डिवाइजर है हमारे पास 6। अब 6 से छोटा ही तो है, तो मतलब 6 से छोटा है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जरा देखो, अब इसी पैटर्न को, इस वाले को अब हम इस वाले पैटर्न पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं।
क्योंकि हमको थोड़ा इधर जगह चाहिए। देखो तो अब सबके लिए तो हमारे पास जो डिविडेंड होगा, तो जो A1 हमारे पास क्या है, इंटीजर को तो हमने लेट किया था ना, तो पहला इंटीजर, तो पहला इंटीजर के लिए अगर A1 के लिए हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिविडेंड A1 डिवाइजर। अब डिवाइजर हमारे पास कितना है 6 इंटू हमारे पास कितना है फर्स्ट वाला रिमाइंडर, तो हमारे पास क्या, सॉरी क्वेसेंट, तो क्वेसेंट के लिए हम क्या लिखते हैं Q और रिमाइंडर। अब रिमाइंडर के लिए हमारे पास पहला रिमाइंडर कितना है 0, तो प्लस 0, ठीक है। A2 के लिए चलते हैं, तो A2 पे देखो तो हमारे पास क्या है, डिवाइजर तो सेम है। अब रिमाइंडर दूसरे के लिए हमारे पास रिमाइंडर कितना है 1। अब तीसरे पे चलो तो हमारे पास सेम ऐसे ही 6Q प्लस 2 A4 6Q प्लस 3 A5 6Q प्लस 4 A6 6Q प्लस 5 डॉट डॉट आगे तक ये जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो ये लिया था, सॉरी नहीं, यहाँ पे ये डॉट डॉट आगे तक नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास डिवाइजर क्या है, मैक्सिमम इतना ही है। अब इसको डिवाइड करने वाले में, इसके पहले वाले मेथड में हम लेकर जाते थे, लेकिन हर केस में रिमाइंडर क्या आता था 5 से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं आएगा किसी वाले केस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला केस आ गया, लेकिन अब इसमें देखो इस केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो इसको हम मिटा दें तो हमारे पास इसको ये भी तो लिख सकते हैं 6Q प्लस 0 ना लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसमें ज़रा देखो हमारे पास क्या है, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये हमारे पास है इवन का। तो हम तीनों के लिए, हम इसके लिए ये वाला हमारे पास क्या है, इवन इंटीजर है, ठीक है। तो ये तो हमारा कंसीडर नहीं होगा। तो जब इवन कंसीडर नहीं होगा तो हम ऑड के लिए चलेंगे। तो ऑड कैसे कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे, तो देखो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये और ये, मतलब ये कि हमारे पास जो आएगा वो किस किस फॉर्म में आएगा, वो या तो लिख लो हमारे पास कितना, यहाँ पे लिख लो ऐसे A इज इक्वल टू 6Q प्लस 1 और A इज इक्वल टू 6Q प्लस 2 और A इज इक्वल टू 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे ये वाला टर्म हमारे पास क्या बच गया, इवन का बच गया। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे इतना जगह नहीं है नीचे, तो हम इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद हम इधर लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ के बाद, ठीक है। तो यहाँ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, वहाँ जगह कम है। अब इसके लिए हमको क्या लिख देना है, तो हमारे पास XA का जो वैल्यू होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, हमारे पास देखो आ गया, इतने पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का ऑड इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि इन दिस सिचुएशन A will be positive odd integer, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर ऐसे करके, ठीक है। अब बहुत बच्चों को क्या लग रहा होगा कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन एक दो क्वेश्चन जब इस पर करोगे तो कंफ्यूजन ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन है जिसको हम करेंगे तो वहाँ से कंफ्यूजन बिल्कुल तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ घबराने वाली कोई सी बात नहीं है। तो हम देखो एक बार फिर से समझा देते हैं कैसे करना है। हमारे पास सबसे ज़्यादा मेन हमको समझना क्या है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, चलो इसको लिख लो, मिटा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी पका है। चलो मेन जो हमको समझना है वो कहाँ समझना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ए को कुछ हम लेट कर लेंगे, पॉजिटिव कोई भी इंटीजर एक लेट कर लेंगे, इंटीजर लेट करेंगे, और एक या तो पॉजिटिव भी हो, जो पॉजिटिव तो इंटीजर लेट करेंगे ही, हमारे पास क्या इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो देखो उसके बाद हमारे पास क्या, जब डिवाइड करके देखा डिवाइजर हमारे पास यही आना चाहिए, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना तक आ सकता है, जितना डिवाइजर होगा तो वो या तो रिमाइंडर आएगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, ठीक है। रिमाइंडर हमारे 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, ठीक है, या 0 से छोटा तो आएगा नहीं, ठीक। और उसके बाद रिमाइंडर हमारे पास कितना आना चाहिए, लेस देन डिवाइजर। हमारे पास कभी भी रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर ही आता है, उससे बड़ा नहीं आता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास जितना डिवाइजर होगा वहां तक लेकर चलेंगे और सबको एक एक करके एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। अब जितना भी हम एक्सपेंड करेंगे उसमें से हम देख लेंगे
कि इवन कितना है और ऑड कितना है। तो इवन के लिए हम अलग लिख देंगे और ऑड के लिए अलग। तो हमारे पास ये जो 3 सिचुएशन आया वो किसके लिए था, ऑड इंटीजर के लिए था। तो हम कह सकते हैं कि जो ए है हमने इंटीजर जो लेट किया है वो ये इवन के लिए इंटीजर था और ये ऑड के लिए इंटीजर हो गया था। ठीक है, चलो तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी जो हम एक बार क्वेश्चन कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर जो 4 था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के और समझ लेना है। अब कह रहा है कि एक आर्मी का कोई परेड हो रहा है, ठीक है, जिसमें कितने मेंबर्स हैं, हमारे पास 616 मेंबर है। ठीक है, और वो लोग चल किसके पीछे रहे हैं कि एक और है वहाँ पे जो बैंड वाले जो होते हैं ना, जो बजाते हैं। ठीक है, उनका जो है 32 लोगों का एक ग्रुप है, उसके पीछे पीछे ये लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब वही बताना है कि एक रो में कितने लोग खड़े हैं। ठीक है, कितने आर्मी के जो कैडेट्स होते हैं वो कितने कैडेट्स खड़े हैं वहाँ पे। ठीक है, चलो तो हम इस पे देखते हैं। तो हम मान लो कि हम देखते हैं कि चलो ये कोई लेट द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर हम बात करें तो n हम क्या लिखो, लेट द नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू n। कोई भी नंबर ऑफ कॉलम्स ले लो, n ले लो, m ले लो, p ले लो, कुछ भी ले लो। क्या ले, n ले लो, m ले लो या फिर p ले लो, p सही है। p ले लें हमने कोई भी नंबर ऑफ कैडेट्स के, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे जो खड़े हैं वो पहले क्या है, इसको यहाँ से यहाँ तक 32 बैंड मेंबर्स हैं। ठीक है, अब कह रहा है उसके बाद यहाँ से इधर जो खड़े हैं वो क्या हैं, 616 क्या है, कैडेट्स हैं। ठीक है, जो आर्मी के कैडेट्स हैं वो लोग खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे अब वो कह रहा है कि उसके भी n नंबर्स हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि मान लो कि हम कहाँ पे 32 मेंबर्स हैं और एक रो में कितने कैडेट्स खड़े हैं। हमने लेट कर लिया कि लेट x नंबर ऑफ पीपल इन वन रो। ठीक है, अब हमने एक रो में x नंबर ऑफ पीपल को ले लिया। ठीक है, तो सेम वैसे ही हमने क्या किया, कैडेट्स के लिए भी ले लिया। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, लेट y नंबर ऑफ कैडेट्स इन वन रो। ठीक है, अब ऐसे करके हमने लिख लिया। अब जरा देखो कि हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ पी निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है, मतलब हमारे पास जो बैंड मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 32। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको अगर देखें निकालने के लिए तो इतना इंटू इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब p इंटू एक्स को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेम वैसे ही हमारे पास टोटल मेंबर कितने हैं, कैडेट्स कितने हैं, 616 हैं। ठीक है, सेम वैसे ही हमारे पास क्या है कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास एक रो में y नंबर ऑफ कैडेट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास p। तो हम यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, फिर से पहला वाला जो 4th नंबर जो एग्जाम्पल क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे जरा देखो दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है p। ठीक है, तो हमको p की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक, तो p की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे therefore p is the highest number हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखो इसको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो p जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे कैसे, तो मतलब इसका हमको HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर p इज इक्वल टू जो होगा हमारे पास होगा वो क्या होगा, HCF ऑफ किसका, हमारे पास 32 एंड 616 का HCF निकलेगा। जो निकलेगा वही हो जाएगा हमारे पास कितना आंसर, एक रो में नंबर ऑफ कैडेट्स का। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको निकालें कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा चल रहा है तो यूक्लिड डिवीजन वाला फैक्टर लगा दो, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दो। तो यूक्लिड डिवीजन का हमारे पास कहता क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर
क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है। ठीक है, अब देखो इसको पहले बना लेना, अगर बनाना होगा तो बना लेना, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, समझने की बात है, सिर्फ हम समझाने के लिए इसको किए हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारे पास, इसको हटा दो यहाँ से, ये रिमाइंडर। ठीक है, अब इस फॉर्म में लेकर आना है। तो जी देखो जरा, अब हमको यूक्लिड डिवीजन के लिए हमने क्या बोला था कि जो बड़ा वाला होगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा उस नंबर को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, और जो छोटा वाला नंबर होगा उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। तो डिविडेंड हो गया हमारे पास क्या 616, डिवाइजर हमारे पास कितना हो गया 32। अब हमारे पास क्वेसेंट और रिमाइंडर कैसे आएगा, हम डिवाइड करके देख लेंगे। तो डिवाइड करके देख लो, तो 616 को 32 से डिवाइड करो, तो 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी बार में कट जाएगा, पहले 1 टाइम्स में काटो, तो ये 32 और बचेगा कितना 29 बचेगा ना 29, हाँ। अब उसके बाद ऊपर से आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया 6, तो ये कट जाएगा 9 3 27, 3 टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में कटेगा तो आएगा कितना हमारे पास 288, 288 बचा कितना हमारे पास 8 बच गया ना, रिमाइंडर में 8 बच गया। ठीक है, चलो अब इसको लिखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 19 और प्लस हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 8। ठीक है, अब ज़रा देखो ध्यान से, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0, तो हम फिर से लेकर चलेंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास इस बार डिविडेंड हो जाएगा 32 और हमारे पास डिवाइजर कितना हो जाएगा 8, और 8 के टेबल में 32 कितना टाइम्स में आता है, 8 4 जा 32 और प्लस रिमाइंडर आ गया 0, तो मतलब अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो जैसे रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या कहते हैं, उसका जो डिवाइजर होगा वो हो जाता है हमारा HCF। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर HCF ऑफ किसका 32 एंड 616 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 8, निकल गया। अब इसमें देखो हम क्या कहेंगे इसको, बहुत बच्चे यहाँ पे लिख के आंसर छोड़ देते हैं, बहुत बच्चे यहाँ आंसर छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ भी आंसर हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है ना, नंबर ऑफ हमारे पास जो ये वाला कॉलम्स था, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना था। तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ तक लिखने के बाद ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिख देंगे, हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखो यहाँ भी लिख के आंसर छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलो यहाँ तक होने के बाद ये हो गया हमारा आंसर, हो गया फाइनल। तीसरा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ इंटरेस्ट आ गया। अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्म होता है वो होता है हमारे पास क्या 6q या फिर 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, इस फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल था, ये एक ही टर्म था। अब कह रहा है इसका स्क्वायर का बताना है, स्क्वायर का फॉर्म बताना है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आ गया। ठीक है, यहाँ मजा आएगा देख के। देखो अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमको बताना है कि किसी भी स्क्वायर का, इंटीजर का स्क्वायर का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है हमारे पास, किस फॉर्म में होता है 3m या फिर 3m + 1, यही है ना, इस फॉर्म में हमको बताना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको करना क्या है कि हम जो करते हैं अपने तरफ से पहले वही करेंगे, उसके बाद हम उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अब कौन सा सेकंड मेथड यूज करें, चलो सेकंड मेथड यूज करेंगे, छोटा सा है 3 है ना, मतलब दो स्टेप में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सेकंड स्टेप यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या करेंगे, लेट ए, जो ये ए है उसको हमने लेट किया, ए बी एनी पॉजिटिव
इंटीजर, ठीक है। ए जो है वो कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, हमारे पास इसको किससे डिवाइड तो करना पड़ेगा हमको, तो ए को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, अब डिवाइजर हमारे पास कितना, देखो 3a के फॉर्म में ना, तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्वोशेंट आएगा और यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल हो सकता है और डिवाइजर से छोटा, मतलब 3 से छोटा। तो जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज रिमाइंडर हमारा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0, 1 और 2 इसके इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या बताए थे कि अब इसको ए के फॉर्म में लिख लो, तो ए हमारे पास जो a1 होगा वो कितना हो जाएगा, 6 नहीं होगा 3q, यही होगा ना, 3q और प्लस का 0, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3q, ठीक है। जो a2 होगा वो कितना हो जाएगा, 3q + 1 और a3 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3q + 2, ठीक है। इस फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हम तो सिंपल करते थे, ठीक है। अब जो सिंपल करते थे उसी को हमको क्या करना है, अब यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में देखना है, ठीक है। तो मतलब अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में देखना है, तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखेंगे, देखो अब नेक्स्ट में देखें तो हम सबको क्या करेंगे, इस सबको स्क्वायर पे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर पे लेकर चलेंगे तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, मतलब 3 3 = 9 q स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a2 की बात करें तो a2 का स्क्वायर करो तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3q + 1 का स्क्वायर। अब हम इसको स्क्वायर करें तो a + b का होल स्क्वायर कर दो, तो a + b का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, मतलब 9 क्या हो जाएगा, और 3 3 = 9 q स्क्वायर और प्लस 2 3 = 6 q और प्लस 1, यही आएगा, ठीक है। अब a3 की अगर हम बात करें तो a3 हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पे यहाँ पे स्क्वायर होगा तो स्क्वायरिंग करो तो इसका भी स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 3q + 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3q + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 = 9 q स्क्वायर प्लस 3 1 यहाँ पे 3 ही होगा ना, 3 2 2ab, देखो यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास देखो यहाँ पे 2a × b कितना है, 2 2 4 3 12, ठीक है। अब 2 3 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ सही था, ठीक है। 12q और प्लस का 2 2 अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4, ठीक है। चलो ये आएगा ना, हाँ ठीक है। अब देखो बहुत बच्चे समझ रहे हैं यहाँ पे मैं जगह क्यों छोड़ा, यहाँ जगह छोड़ा हूँ थोड़े काम के लिए, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे, अब देखो ध्यान से कि हमको लेकर किस फॉर्म में आना है, 3m + 1, लेकिन हम लेके किस में आए, ये देखो किस फॉर्म में आ गया। सोच रहे हो कि सर पगला गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम मान लो कि हम 3 कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर एक जगह हो जाएगा, ठीक है। अब सेम ऐसे ही इसमें भी 3 कॉमन कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और इधर रख दो +1, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन करें, हम 3 कॉमन कर लेते हैं, तो फिर से इसमें से भी 3 कॉमन करो तो 3q स्क्वायर प्लस 3 4 = 12q और यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से कॉमन करो तो ये हो जाएगा, अच्छा देखो अभी इसको इसमें से कॉमन मत करो, इसको एक स्टेप और लेकर चलो आगे, तो इसको एक स्टेप और आगे लेकर चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस का 12q और प्लस का देखो यहाँ 4 है तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें से 3 कॉमन करो, तो 3 कॉमन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 = 9 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 और देखो +1 इसको अलग रख दो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे अगर हम तो हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे कि 3 तो ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये तो कोई इंटीजर ही है, q हमारा क्या है, इंटीजर ही तो कह रहा था। हमारे पास कभी भी हम यहाँ पे लेकर चलते हैं तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, वेयर q इज एनी इंटीजर,
ठीक है। अब q इंटीजर ही तो है, अब इंटीजर क्या होता है 1 0 1 2 3 4 5 6 यही तो होगा हमारे पास, या फिर -1 -2 कुछ भी आएगा। तो कुछ अगर इसको कभी भी हम कोई वैल्यू रखते हैं तो इसमें कुछ भी करें तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ ना कुछ इंटीजर ही तो आएगा। तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, देखो हमारे पास कुछ ना कुछ ये तो इंटीजर ही आएगा। तो इसके लिए अब हम लेकर चलेंगे क्या, अब इसके लिए देखो यहाँ पे अब इतने फॉर्म के लिए अगर हम देखें तो वो कोई ना कोई अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो हमारा इंटीजर ही आएगा। तो हम इस टर्म के लिए हम लेकर चल रहे हैं किसके लिए, तो 3, और इन सब के लिए ले रहे हैं m। क्यों, क्योंकि m जो है वो क्या है, कोई ना कोई एक इंटीजर ही है। ठीक है, चलो अब सेम वैसे ही देखो 3 तो हमारे पास ठीक है, इसको हमने ले लिया इंटीजर, क्योंकि q क्या है हमारे पास, q वाला जो टर्म है q हमारा इंटीजर ही है। इंटीजर का कोई भी वैल्यू रखो तो अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इनके लिए हो जाएगा m, और यहाँ +1 एक एक्स्ट्रा है ऑलरेडी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो सेम वैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक q वाला टर्म देखो, तो 3 तो हमारा चलो ठीक है, लेकिन q वाले टर्म को, q तो इंटीजर है, कोई वैल्यू रखेंगे तो वो भी इंटीजर ही आएगा। तो m हो जाएगा हमारे पास कोई इंटीजर, और प्लस का 1 हमारे पास ऑलरेडी बच गया। ठीक है, चलो तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो फॉर्म आ रहा है a = पहला फॉर्म क्या आ रहा है, a² हमारे पास आ रहा है 3m, और दूसरा टर्म हमारे पास क्या आ रहा है 3m+1, और तीसरा भी टर्म हमारे पास आ रहा है 3m+1। मतलब हमको क्या पता चल रहा है कि जो भी फॉर्म आएगा किसी भी इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट का फॉर्म आएगा वो क्या आएगा 3m और 3m+1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में? ठीक है, देखो अगर यहाँ पे बहुत बच्चे कहेंगे सर लिखेंगे कैसे, तो हमारे पास क्या है कि जो भी यहाँ पे लिखवाया जाता है, जो भी बताया जाता है, उसी को हमारे पास जो नोट्स बने हुए हैं उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड किया जाता है। और इंस्टाग्राम की आईडी क्या है, तो वो इंस्टाग्राम की आईडी है ये वाली, कहाँ लिखूँ, अच्छा इसके बाद लिख देता हूँ, चलो यहाँ बीच में लिख देता हूँ, बीच में बहुत जगह है अपने पास। मास्टरशिप, ये अंडरस्कोर है नीचे वाला 0302, ये वाली आईडी है। ठीक है, इसी आईडी पे जो भी यहाँ लिखा जाता है सब कुछ अपलोडेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो कि कैसे हमने किया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्लू पेन, ब्लैक पेन सब कुछ यूज़ करके अच्छे से नोट्स बनाया जाता है। देखो हमारे पास ये नोट्स बना हुआ है, हैंड रिटन नोट्स है हमारे पास। ठीक है, जिसको किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट होगी वो हमारे पास कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देगा कि हमको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो भी चाहिए उसको यहाँ से बता दिया जाएगा। ठीक है, उसको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो कमेंट सेक्शन में जाके हमको कमेंट करेगा, या फिर इस पर जाके हमको मैसेज कर देगा, या फिर अपना नंबर ड्रॉप कर देगा मुझे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको व्हाट्सएप कर देंगे, या फिर इसी पे हम उसको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और जितने भी हैं, अब नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगा उससे क्या करेंगे कि जो भी यहाँ नोट्स है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखना कि एक PDF का भी लिंक आएगा। ठीक है, और जितने भी हमारे पास नोट्स बनते हैं उसका PDF बना के, जितने भी पढ़ाया जाता है उसका PDF बना के हम क्या करते हैं, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया करेंगे अब नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, चलो ये वाला तो इंस्टाग्राम आईडी है, इसको हटा दो यहाँ से। चलो ये वाला लिख लो यहाँ से, कैसे था हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट इधर है, सेकंड पार्ट इधर है, इसको लिख लो और लिख के यहाँ पे ये खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर किया था अभी, अब कह रहा है क्यूब करने के लिए। अब क्यूब करना तो ठीक है, लेकिन अब क्यूब करने में भी क्या कह रहा है, अब यहाँ एक अलग ड्रामा है। ठीक है, अब वो देख करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमको फॉर्म क्या लेकर आना है, 9m है ना, 9m+1 और 9m+8, यही टर्म लेकर आना है ना हमको। ये वाला लेकर आना है। ठीक है, अब हमको लेकर आना है ये वाला, अब हमसे कह रहा है क्यूब वाला। ठीक है, एक सेकेंड देखो, अब इसको हमको क्यूब की मेथड से लेकर आना है। तो चलो देखो जरा करते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, लेट x बी एनी, अच्छा ए लेट करना, लेट a बी एनी इंटीजर
अब देखो ए जो इंटीजर है वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब ए इंटीजर हमने ले लिया, तो ए को अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ए को अगर हम जैसे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करना है, 9 से, तो यहाँ पे कुछ क्वोशंट आ जाएगा और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब जैसे हम देख रहे हैं तो रिमाइंडर जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा और 9 से छोटा हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ जो रिमाइंडर आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे यार ये तो फिर तो पंगा पड़ गया, ज़्यादा पंगा हो गया इसका। अब ज़रा देखो हम क्या करेंगे, 9 केसेस हो, 10 केसेस हो गए। अब मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 निकलेगा, A2 A3 A4, ऐसे करके हमारे पास कहाँ तक जाएगा, इसको ऐसे हमारे पास कहाँ तक लेकर जाना है हमको, A10 तक जाएगा, ठीक है, कुछ आएगा। अब उसके बाद हमको क्या करना है, उसका क्यूब भी करना है। अब क्यूब करोगे तो A क्यूब, अब 10 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब, A10 क्यूब आएगा। अब वो समथिंग कुछ आएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। इसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढते हैं इसका देखो करते हैं इसको ऐसे करें, केस कम कैसे हो सकता है, 9 3 3 या 9 क्यूब हो जाएगा। अच्छा हाँ, इससे हो सकता है। अगर देखो इसको हटाओ, इसको, इससे नहीं होगा। अब देखो हमको क्यूब करना है ना, तो क्यूब करने पे हम अगर यहाँ से 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, हमको अगर 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास केसेस कितने हो जाएंगे, ओनली 3 केसेस हो जाएंगे। मतलब जैसे अगर हम देखें तो हम क्या करें, अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें ए को, तो यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर, मतलब जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0 और 3 से छोटा। अब देखते हैं इस पर होता है कि नहीं, अगर क्योंकि 3 3 या 9 हमारे पास हो जाना चाहिए, 3 या 9 3 या 27, 3 और 9 क्यू स्क्वायर मतलब 27, 3 3 या 9 9 3 या 27 निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये, अब मतलब हमारे पास आर का केसेस कितना आ गया, आर कितने केस पे आ गए, 0 1 2, 3 केस आ गया। अब मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 क्यू ना, A1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 क्यू। अब देखो यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे 9 क्यू लेकर चले जाते हैं, यहाँ पे नहीं, 9 नहीं लेकर जाना है हमको, डिवाइड जिससे किए हैं पर इस केस के लिए, फिलहाल अभी इस केस के लिए कह रहे हैं, अदरवाइज जिससे हमको डिवाइड करना है वही तो केस लेकर चलना ही चलना है। लेकिन क्यूब और स्क्वायरिंग में हमको देखना है ध्यान से, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 3 क्यू और A2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 1, और A3 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 2, ये हो गया, ठीक है। अब इतना तक तो सही है। अब हमको चलते हैं मेन महाभारत, अब है यहाँ से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका क्यूब करना है, तो क्यूब करो इसका। तो क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, तो A1 का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू, A1 कितना है हमारे पास, 3 क्यूब का क्यूब, ठीक है। अब A2 को देखो, तो A2 का क्यूब करो, तो A2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब, और A3 का क्यूब करो, तो A3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। अब जरा सबको क्यूब करके देखते चलते हैं। अब जब इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाता है 27, और 27 और क्यूब का क्यूब, ठीक है। अब इसका क्यूब करूँ तो A क्यूब प्लस B क्यूब, हाँ निकल जाएगा इसका A क्यूब, तो यानी कि 27 क्यूब प्लस ये निकल जाएगा, इसको सिंपल सा कर दो, इसको इस फॉर्म पे लेकर चल जाओ तुम लोग, A प्लस बी का होल क्यूब लेकर चलो, और A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, इस वाले टर्म पे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इस वाले टर्म पे लेकर चलेंगे तो A क्यूब हो गया, और प्लस B क्यूब हमारे पास कितना हो जाएगा, 1, और उसके बाद हो जाएगा 3A स्क्वायर B, तो A हो जाएगा 3 3 या 9 3 या 27, और Q स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 3AB स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 या 9 क्यूब, ठीक है।
यही आएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ से +1 हटा के इसको इधर लेकर आते हैं, 27q² प्लस का 9q और प्लस का 1, लास्ट में 1 लेकर चले जाते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, सेम ऐसे ही हो जाएगा हमारे पास, 3 3 जा 9 27 क्यूब का क्यूब और प्लस का 27 इंटू बी 54 q² और प्लस उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, कितना आ सकता है 54। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है ना, तो 4 और 3 3 जा 9 36 q और प्लस का 2 का क्यूब 8, इतना हो गया, ठीक है। अब ज़रा देखो ध्यान से, इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चलो इसको अब फार्मूला को तो मिटा दो यहाँ से, यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 3 अगर हम कॉमन करें तो अच्छा 3 तो हमको कॉमन करना ही नहीं है, हमको कॉमन देखो 3 हमने इसके पहले वाले में जो कॉमन किया था तो उसको हमको किस फॉर्म में लेकर आना था, 3 के फॉर्म में, इसलिए हमने 3 कॉमन कर लिया था। यहाँ हमको लेना है 9 के फॉर्म में, तो चलो 9 कॉमन करो, 9 कॉमन करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब, ठीक है। और इस वाले में अगर हम 9 कॉमन करें तो 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3q² प्लस यहाँ पे हो जाएगा ओनली 1 और यहाँ प्लस में बाहर 1, ठीक है। अब इसमें से देखो, अब इसमें अभी पहले कॉमन नहीं करेंगे, इसको तोड़ेंगे पहले, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस का 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस का 36 क्यूब प्लस का 6 प्लस का 2, ठीक है। अब इसमें से 9 कॉमन कर लो, तो 9 कॉमन कर लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4 क्यूब और हो सकता है 9 कॉमन कर लेंगे तो 9 से हो जाएगा 8। अच्छा नहीं, यहाँ पे तो कोई ज़रूरत तो था ही नहीं तोड़ने का, हमको फॉर्म क्या लेना, 8 ही तो लेकर आना है ना, तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट ये कर दो, यहाँ पे +8 ही रहने दो, वहाँ तोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो गलती हो गया। यहाँ 8 ही रह जाएगा, 4 क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 8। अब ज़रा देखो ध्यान से, इसके पहले वाले में भी हमने समझाया था कि क्या था, क्यूब जो हम कभी भी करते हैं तो क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे, कोई ना कोई नंबर होगा, नंबर का स्क्वायर करेंगे कोई नंबर ही आएगा, और नंबर वो भी हमारा क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे लेट इसको इंटीजर कर लेंगे, तो देयरफॉर हमारे पास जो फॉर्म आएगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा 9, और इसको ले लेते हैं हम लेट m इज़ एनी इंटीजर, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही 9 और इन सब के लिए हो जाएगा m और यहाँ पे +1 और सिर्फ सेम ऐसे ही 9m और प्लस इसका 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो तीनों का अलग अलग फॉर्म लेकर आ गए, ठीक है। अब इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, इसको पहले एक बार नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसका आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो हाँ देखो ये हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि कोई भी जो इंटीजर था वो हमारे पास क्या था, इन द फॉर्म ऑफ देयरफॉर a is in the form of किसके 9m और या फिर देयरफॉर यहाँ पे होगा, चलो, और 9m+1 और 9m+8 वेयर जो m है वो क्या है, इज एनी इंटीजर, ठीक है। अब देखो इस फॉर्म में हम लेकर आ गए इसको, ठीक है। चलो तो इसको एक बार ध्यान से करना, समझना और समझ के कोशिश करना कि ये अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। तो ये जरा ध्यान रखना। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आप लोगों से एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन से, ठीक है। चलो तो तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।